प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, दुर्व्यवहार भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक हो सकता है। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हानिकारक होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यौन उत्पीड़न एक महिला के प्राण के लिए सबसे विनाशकारी होता है। कहा जाता है कि शारीरिक, भावनात्मक या बाल यौन शोषण महिलाओं के मस्तिष्क पर कुछ पैटर्न में अंकित होता है। यह सुनकर किसी भी व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि उन्हें जीवन भर नकारात्मक तरीके से चिन्हित किया जाएगा या देखा जाएगा। लेकिन मेरे पास अच्छी खबर है कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्हित किया गया है और छाप लगाई गई है, और हम परमेश्वर के विशेष उपयोग के लिए संरक्षित हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस दौर से गुजरे हैं या किस दौर से गुजर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, इफिसियों 1 बाब उसकी 13 और 14 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वे उसके मोल लिए हुए के लिए छुटकारा हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा की मोहर इस बात की गारंटी देता है कि हम पूरी तरीके से छुटकारा पा लेंगे और मसीह में अपनी मिरास पर पूरा कब्जा हासिल कर लेंगे। जब हम पूर्णता की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो चाहे हम कितने भी घायल क्यों ना हो, जब तक कि हम हार नहीं मानते, परमेश्वर ने हमारी सफलता की गारंटी दी है। वह हमारे टूटे हुए जीवन के टुकड़ों को इकट्ठा करता है और सुनियोजित करता है कि कुछ भी बर्बाद ना हो, कुछ भी वेस्ट ना जाए। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा की मोहर क्या दर्शाती है, इसका पूरा अर्थ बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं आपको उस समय का थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा। मेरे अजीजों, पौलुस ने इफिसियों को पत्र लिखा था। इफिसियों एक ऐसा शहर था जहाँ कई लकड़ी काटने के व्यवसाय थे। श्रमिक शहर से होकर बहने वाली नदी को ऊपर के जंगल की ओर जाते और लकड़ियां काटते थे, जिन पर उस कंपनी की मोहर लगाई जाती थी जिसके लिए वो काम करते थे। ये लकड़ियां नीचे की ओर नदी से प्रवाहित की जाती थी, यानी कि प्रवाहित की जाती थी, बहाई जाती थी। पहाड़ से नदी आती थी और वो नीचे शहर की ओर जाती थी। ये लोग जंगल में जाते थे और नदी से उन लकड़ियों को प्रवाहित की जाती थी, और इफिसियों के बंदरगाह में तब तक रखी जाती जब तक कि उनके मालिकों को किसी परियोजनाओं के लिए उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन पर स्वामित्व दर्शाने वाली मोहर अंकित थी। इसलिए वो चोरी से सुरक्षित थी, क्योंकि जो मालिक होता था उसकी स्टैंप जो थी, उसकी जो मोहर थी, वो उन लकड़ियों के ऊपर लगी रहती थी। कोई भी व्यक्ति उस लकड़ी को नहीं छेड़ सकता था, ना ही उसको बेच सकता था। मेरे अजीजों, हमें कीमत देकर खरीदा गया है, और वो कीमत यीशु का लहू है। हमारी रक्षा के लिए हमें पवित्र आत्मा से सील किया गया है। एक मोहर, एक स्टैंप लगा दी गई है, ताकि हमारी पूर्ण उद्धार की प्रतीक्षा के दौरान हम सुरक्षित रहें। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। मेरे अजीजों, आपको परमेश्वर द्वारा मोहरबंद और चिन्हित किया गया है। आप उसके हो, आप सुरक्षित हो। मेरे अजीजों, एक चीज जो महिलाएं चाहती है वो है सुरक्षित महसूस करना, और मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप परमेश्वर के पास सुरक्षित हैं। आपको परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग अर्थात पवित्र किया गया है, और इसमें वो सब कुछ अर्थात हर, जिसे बोल सकते हैं कि तकलीफ शामिल है जिसमें से आप गुजर रहे हैं, जो दर्दनाक या तबाह करने वाला था। मैं आपसे पिछले सभी दर्द और घाव को पवित्र आत्मा को समर्पित करने का आग्रह करता हूं, और उससे कहें कि वह आपके जीवन में अपनी बहाली का कार्य शुरू करे। अपना दर्द बर्बाद मत करो, इसे परमेश्वर को तुम्हारी भलाई के लिए उपयोग करने दो। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, भजन संहिता 62 और उसकी पहली आयत में लिखा है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरे अजीजों, एक महिला का प्राण एक रहस्यमय स्थान है, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता और इसे शायद कभी समझा जा सकता है,
स्वयं उस महिला के द्वारा भी नहीं कि वो उसके प्राण के अंदर क्या है। प्राण यानी कि इच्छा और भावना। फिर भी ये हमारे निर्णय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम जानते हैं कि हमारी देह क्या है, क्योंकि हमें बस दर्पण में उसे देखते हैं। तब हम आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं तो एक हमारे को अपना शरीर दिखाई देता है, देह दिखाई देती है। हो सकता है कि हम जो देखते हैं वो हमें पसंद ना आए, लेकिन कम से कम हम जानते हैं कि वो क्या है। हम आत्मिक प्राणी हैं जिसके पास प्राण है और जो शरीर में रहता है। आप आंतरिक रूप से आत्मा और प्राण से बने हैं और आप बाहर से देह में बने हैं। एक महिला की आत्मा में पवित्र आत्मा तब निवास करता है जब वो नए सिरे से जन्म लेती है। जब वह यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती है तो उसकी आत्मा परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है और तब मनुष्य की आत्मा को शुद्ध किया जाता है या पवित्र बनाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर वहां नहीं रह सकता जो पूर्णता पवित्र ना हो। मेरे जो हमें वास्तव में वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी हमें उस समय आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास ज्ञान की कमी है। इसलिए इसे समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का समय देकर परीक्षण पूर्ण अध्ययन करना पड़ता है और ये जानने के बाद भी कि हमारे पास क्या है, हमें उसके अनुसार कदम उठाने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, उदाहरण के लिए यीशु शांति का राजकुमार है, इसलिए वे परमेश्वर की उस अनुयायी बेटी में रह रहा है। उसके पास वास्तव में शांति उपलब्ध है। तब भी निश्चित हो सकते हैं, व्याकुल हो सकते हैं और चिड़चिड़ापन प्रदर्शित कर सकते हैं। चिड़चिड़ा होने का अर्थ है असंतुलित, अप्रत्याशित, असंगत, अस्थिर या चंचल होना। एक बार जब वे तय कर लेती है कि वे अब इस तरीके से जीवन जीना और व्यवहार करना नहीं चाहती, तो अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होकर वो अपने भीतर मौजूद पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आने के लिए अपने प्राणों के भावनात्मक हिस्से को फिर से प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। उसे उसकी आज्ञा मानने की शक्ति देने के लिए परमेश्वर पर निर्भर होने की आवश्यकता होगी। और यदि वो पूरी तरीके से अर्थात उग्र रूप से स्वतंत्र है तो उसमें कुछ समय लग सकता है और इसमें बदलाव देखने से पहले जीवन के तूफानों में शांतिपूर्ण रहने के कई असफल प्रयास भी शामिल हो सकते हैं। मेरे अजीजों, हतोत्साहित न होने के लिए ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने वादा किया है कि उसने हमारे बीच जो अच्छा काम शुरू किया है उसे वह पूरा करेगा। फिलिपियो 1 और 6 आयत में हम देख सकते हैं, हमारा काम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और कभी हार ना मानना है। अंततः धीरे धीरे हमारे प्राणों को परमेश्वर में विश्राम मिलेगा। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि बैठना या लेटना और अपने शरीर को आराम देना कैसा होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते होंगे कि प्राण के दायरे में आंतरिक रूप से आराम कैसे करना होता है। मेरे अजीजों, जब हम मन, इच्छा और भावना से पूरी तरीके से शांत होंगे तभी हम परिस्थितियों और हमें परेशान करने वाले लोगों के अत्याचार से मुक्ति मिलेंगी, या जिसे कह सकते हैं कि हम मुक्त होंगे। मेरे अजीजों, हम जीवन की सभी परिस्थितियों या अपने जीवन में लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा वो करे। मेरा जैसे साथी मैं चाहता हूं कि मेरा साथी जैसा करे वो नहीं हो सकता। हम किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिसे कह सकते हैं कि नियंत्रण या आत्म संयम का फल दिया है और उसकी मदद से हम आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। एक स्वस्थ प्राण विश्राम में होता है। ये भावनात्मक रूप से व्याकुल नहीं होता है, ये चिंता नहीं करता है या व्याकुल, परेशान और भयभीत नहीं होता है। ये अपराध बोध या शर्मिंदगी के बोझ तले नहीं है। इसने परमेश्वर में अपना घर पा लिया है और उस पर भरोसा करता है कि वह उससे संबंधित सभी चीजों का ध्यान रखेगा। माना कि आज हमारी दुनिया में चिंता करने लायक बहुत सारी चीजें,
यदि आप अकेली माँ हैं और अपने दम पर अपने बच्चों का पालन पोषण करने की कोशिश कर रही हैं, या आपके पास विशेष जरूरतों वाला अर्थात विकलांग बच्चा है, या आप लगातार आर्थिक परेशानी में हैं, बीमारी का सामना कर रही हैं, या बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने वाली हैं, तो ये कहना मजाक लग सकता है कि आप अपने प्राणों में आराम कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आपको एक अलौकिक आराम मिल सकता है जो केवल वही दे सकता है। हम सभी पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छे पति होने पर भी महिलाएं कई चीजों का ख्याल रखती है, लेकिन अकेली माता या अकेले पिता के लिए ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जो कि जिसे कह सकते हैं कि अलगाव की वजह से अलग अलग माता पिता रहते हैं। मेरे अजीजों, हमारी जिम्मेदारी है, परमेश्वर हमें अपनी चिंता उस पर डालने के लिए कहता है, ना कि अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने के लिए। आश्चर्यजनक है कि चीजें कितनी आसान हो जाती हैं यदि हम उन्हें उन तनाव के बिना करते हैं जो हम आमतौर पर अपने प्राणों में उठाए रखते हैं। मेरा मानना है कि जब हम अपने प्राणों में आराम पाते हैं और आंतरिक शांति पाते हैं तो हमारी ऊर्जा वास्तव में बहुत बढ़ जाती है। आज हम जिस तनाव का अनुभव कर रहे हैं उससे छुटकारा पाने के लिए मैं हर समय सभी चीजों में परमेश्वर पर भरोसा करना सीखने के अलावा कई अन्य तरीके नहीं जानता हूं। मेरा मानना है कि सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करो। मेरे अजीजों, यीशु ने कहा है कि यदि हम उसके पास आएंगे तो वे हमारी आत्मा में विश्राम देंगे। वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अर्थात मैं तुम्हारे प्राणों को आराम, राहत और तरोताजा कर दूंगा। यदि हम अगला वचन मत्ती 11:29 पढ़े तो हम देखते हैं कि उसके विश्राम का आनंद लेना हमारे द्वारा उसके तरीकों को सीखने पर निर्भर है। कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, अर्थात राहत और सहजता और ताजगी और मनोरंजन और आशीषित शांति। मेरे अजीजों, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप थोड़ा रुकें और इन दोनों वचनों को बार बार देखें, गौर करें और सोचें कि यीशु आपसे क्या कह रहे हैं। आपके प्राणों के लिए ये उपलब्ध है। शांति आपके मन, आपकी भावना और आपकी इच्छा शक्ति में उपलब्ध है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वादों पर विश्वास करें। इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि विश्वास के माध्यम से ही हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर और हमसे किए गए उसके वादों पर अपना विश्वास, भरोसा, निर्भरता रखते हैं तो हम एक स्वस्थ प्राण का अनुभव करना शुरू करते हैं। मनुष्य की इच्छा प्राण का हिस्सा है और हमें परमेश्वर की इच्छा को चुनने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि परमेश्वर का वचन हमें कुछ करने के लिए मना करता है और तब भी हम उसे करते हैं, तो जब हम पश्चाताप नहीं कर लेते और परमेश्वर की क्षमा प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें प्राणों में शांति नहीं मिलेगी। मेरे अजीजों, मनमानी जिद और परमेश्वर का विश्राम एक साथ काम नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बातों पर सचमुच विश्वास करें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब ऐसा होगा तभी हमारे प्राणों को शांति मिलेगी। मुझे लगता है कि यह कहना सही है कि हम सभी परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा पूरी मनमानी के साथ शुरू करते हैं और इसे परमेश्वर की इच्छा से बदलने में बहुत समय लग जाता है और यह अक्सर हमारे लिए कष्टदायक होता है। मेरे अजीजों, आत्मिक शिशु मानव शिशुओं से भिन्न नहीं है। दोनों अपना अपना तरीका चाहते हैं और ऐसा न होने पर बुरा व्यवहार करेंगे। जैसा हम अपने बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें प्रशिक्षित करता है।
मेरे अजीजों, यदि आपको किसी घायल आत्मा की चंगाई की आवश्यकता है तो मुझ पर विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि मैं अनुभव से जानता हूं कि परमेश्वर का तरीका सबसे अच्छा है। मैंने वर्षों की अवधि में परमेश्वर की इच्छा के आगे झुकना सीख लिया है और मैं वास्तव में अभी कुछ चीजों को छोड़ना सीख रहा हूं। लेकिन हर बार जब मैं परमेश्वर पर इतना भरोसा करता हूं कि जो कहता है उसे करता हूं तो मेरे जीवन थोड़ा बेहतर हो जाता है। मेरा प्राण और अधिकता का आनंद, जिसे कह सकते हैं कि आनंद लेता है। विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा करना ही परमेश्वर के विश्राम का एकमात्र द्वार है। जितना अधिक हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जीवन उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम पाते हैं कि हम जो कुछ भी उसे सौंपते हैं वो उसका ध्यान रखता है। हो सकता है कि वो हमारे समय पे या हमारे तरीके से ना करे, लेकिन वो करता है और हमेशा हमारा ख्याल रखेगा, क्योंकि वे हमसे बिना शर्त प्रेम करता है। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं, इस पर विचार करने से ज्यादा परमेश्वर पर विचार करने का निर्णय अभी लें। उसके वादे किसी भी अन्य चीज से अधिक महान और हमारे विश्वास के योग्य हैं। बाकी सब बातें खिसकती हुई रेत के समान है, परंतु उसका वचन स्थायी है और सदैव बना रहता है। हम सभी एक जीवन का निर्माण कर रहे हैं और जिस नींव पर हम इसे बनाते हैं वो उस नींव से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपना घर बनाते हैं। आप अपना जीवन किस नींव पर बना रहे हैं? एक प्रश्न आपके सामने है। क्या लोकप्रिय राय पर, क्या आपकी सोच और भावनाओं पर, या लोगों की सहमति पर? यदि इनमें से कोई भी चीज है तो आप अस्थिर जमीन पर निर्माण कर रहे हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। यदि हम देखें मत्ती 7 बाब उसकी 24 से 27 में आयत में वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे अजीजों, ये वचन बताता है कि बारिश और बाढ़ें तो आएंगी ही, चाहे हम यीशु की चट्टान पर निर्माण करें या खिसकती रेत पर करें। कोई भी जीवन की परीक्षाओं और कष्टों से बच नहीं सकता है। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर परीक्षा आएगी। यदि आप एक धार्मिकता वाला जीवन जी रहे हैं उसके अंदर भी आपके जीवन में परीक्षा आएंगी। लेकिन जिन लोगों ने अपना जीवन सही नींव यीशु पर बनाया है वो तूफानों से गुजरेंगे और फिर भी मजबूती से खड़े रहेंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना हमारी जो नींव है वो हम चट्टान पर बनाएं और वो चट्टान यीशु मसीह है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी तमाम चिंताओं को, तमाम परेशानियों को, तमाम बोझों को छोड़ते हुए परमेश्वर में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, जिसमें हमने सीखा किस प्रकार से हम अपने आत्मिक जीवन को उन्नति दे सकते हैं और आत्मिक रीति से इस संसार के अंदर चल सकते हैं। प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं जितने लोगों ने ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवनों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। यदि कोई दुखी है, कोई परेशानी है, यदि कोई भावनात्मक पीड़ा के उस दौर से गुजर रहा है जो कि उसको सहना बहुत ही कष्टदायक प्रतीत होता है, तो प्रभु जी आज उसकी इन तमाम शंकाओं को परमेश्वर इस वचन के माध्यम से दूर कीजिए। वो परमेश्वर तुझ में अपना विश्वास रखना जारी रखे और अपने जीवन को परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलाने पाए। अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को प्रभु जी तुझको देने वाला हो सके। परमेश्वर, वचन के सुनने वालों पे प्रभु जी, तमाम लोगों पे प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।